भारत की सबसे पुरानी और अंतिम ट्रेनों में से एक ट्रेन पर मैं बैठ करके यात्रा करने जा रहा हूँ। यह खड़ी है और सीटें बहुत सीमित हैं, लेकिन लोग ऐसे हैं कि इस पर जाने का नाम नहीं लेते। बेचारी की एक ही शिकायत है कि हम अच्छी सेवाएं देते हैं, हमारे ट्रैक पर कोई आता भी नहीं, हम अकेले इस पर, बीच में कोई नहीं आएगा। हमारा यह ट्रैक है और हम इधर से जाएंगे, फिर हम ही लौट करके आएंगे। बीच में हमें कोई अवरोध पैदा नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद भी लोग इसका आनंद नहीं ले रहे हैं। टिकट तो बहुत मामूली है, पहले 15 रुपए था और अब 30 रुपए हो गया है। हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल पर भी ले जाते हैं, यानी मथुरा से वृंदावन तक की यात्रा, शानदार यात्रा हम कराते हैं। हम हैं रेल बस, उत्तर मध्य रेलवे का मथुरा जंक्शन, और जहां चलने वाला यह रेल बस जो मीटर गेज की लाइन पर चलता है। अंग्रेजों के जमाने में यह रेल पटरी बिछाई गई थी, यह आज भी चल रहा है। कोरोना संक्रमण के समय में इसे बंद कर दिया गया था। घाटा में यह लगातार यह यात्रा लगातार घाटा देती है, लेकिन उसके बाद भी यह लगातार इसको संचालित करने का रेल मंत्रालय और भारत सरकार ने मन बनाया है। बीच में मेट्रो ट्रेन के लिए यह था कि मेट्रो ट्रेन इस पर चलाई जाए, लेकिन 150 अवरोध थे बीच में। फिर कुछ लोगों ने कहा कि हमारी धरोहर है, इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। आइए एक बार हम इसे दिखाते हैं। चूंकि ट्रेन को, बस को चलने में अभी समय है, इसलिए पटरी आर पार करने में कोई दिक्कत नहीं है। यह है मथुरा जंक्शन जिसे आपने देखा, और हमारे उस तरफ बड़ी लाइन की है, यानी ब्रॉड गेज, और इस तरफ है मीटर गेज। मीटर गेज का जैसा कि हमने बिछिया मैलानी का आपको दिखाया था, यात्रा करके भी दिखाया था, और हमने दिखाया था, 2 बार दिखाया था। आपने देखा किस तरह से टोकन की व्यवस्था है और किस तरह से उस ट्रेन को संचालित किया जाता है। जंगल के बीच से आती है, यह भी दिखाया था। किस प्रकार हाथियों का झुंड आ गया था, ट्रेन खड़ी हो गई थी। यह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली है ट्रेन। आ गए हैं गार्ड साहब और ड्राइवर साहब भी आ गए हैं। यह टीटी साहब। अब इसका टिकट कहाँ मिलता है, इसको भी हम देख लेते हैं। भाई साहब, टिकट आप भीतर देते हैं कि बाहर? यहीं देंगे तो बैठ लिया जाए, उसके बाद आप टिकट। आप टीटी हैं यहाँ? यह है टीटी कंडक्टर साहब, और उन्होंने बताया कि भीतर बैठिए और भीतर ही आइए सर, आपको घुमा देते हैं बाहर। यह इसका प्लेटफार्म है, देख सकते हैं। और यह चूंकि इसका डीजल से चलती है और धुआं बड़ा खराब आ रहा है। ये इसका डीजल टैंक देख सकते हैं। और इधर गार्ड साहब का होगा। भीतर हम बैठेंगे और इधर ट्रेन खड़ी होती है, एक बार जाती है, एक बार आती है। बाबा राधे राधे। यहाँ तो राधे राधे का ही ना साम्राज्य है। राधे राधे। कहाँ से आए हैं प्रभु जी? अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से आ गए हैं मथुरा। भगवान श्री राम की जन्मभूमि से आ गए हैं, कृष्ण की जन्मभूमि। पहली बार इसकी यात्रा कर रहे हैं कि और किए हैं? आप नेपाल से हैं क्या? ओ, क्या नाम है आपका? हम कैसे जान गए हैं कि आप नेपाल से? आइए, आपको भी यात्रा करनी है? अच्छा, इससे जाना है कि मजा लेने आए? इसी से जाएंगे। अच्छा, जाएंगे। आनंद इसी से होगा। अच्छा, आनंद इसी से मिलेगा। क्यों बाबा, इसी से मिलेगा कि राम भजन से मिलेगा? नहीं, जाने वाला बता रहा हूँ। अच्छा, यात्रा का आनंद इसी से मिलेगा। कहाँ से आए हो आप? उरई। अच्छा, उरई।
यानी बुंदेलखंड। अब तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो गया, मजा आ गया, पूरा हो गया, सब बाबा जी ने बनवा दिया। तो बहुत अच्छा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन हो गया है। और बाबा जी नेपाल में कहाँ से हैं आप? जनकपुर। वाह 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 वाह, क्या बात है। अयोध्या से आ रहे हैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि से। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान की जन्मभूमि पर आ गए और भगवान श्री राम की ससुराल से आप हैं। राम जी की ससुराल जहाँ, राम जी के ससुराल, राम जी के साले मिल गए। राम जी के साले, राम जी फूफा थे, फूफा कहेंगे नहीं? अच्छा, कोई भजन वजन आपको आता है? राम जी का भजन है ये वहाँ जनकपुर का, जनकपुर के आते हैं। वही जनक राजा का राजमहल कहते हैं। अरे कोई भजन, हाँ थोड़ा दो लाइन सुनाइए। कोई सब कुछ है, सीताराम भजन है। अच्छा, सीताराम भजन है। अच्छा, और भगवान राम कितने बाराती लेकर के गए थे? राम जी ने राम जी को ने लेके गए थे। अच्छा, और राशन जी को मारकर अयोध्या को उतार करके और लेके चले आए। अयोध्या से गए और नेपाल से लेके चले आए सीता जी। यह सीता जी के धाम से है। तो दोस्तों, यह रहा भीतर। अब हम प्रवेश करेंगे। इधर कुछ आप फोटो भी देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का है और सुदामा के साथ है। यह अलौकिक है मुझे मैं जो अंदाजा लगा रहा हूँ। और यह लगभग 12 किलोमीटर की दूरी यह रेल बस तय करती है और फिर जाती है वृंदावन। कई स्थानों पर इसे रोक करके, देखिए धुआं बहुत दे रहा है। यात्री भी नहीं है, कारण यह कि काश अगर जनप्रतिनिधि इस पर यात्रा करते, कभी डीआरएम और डीएम इस पर यात्रा करते। और यहाँ की माननीय है हेमा मालिनी जी, वही बसंती अगर एक दिन झूम करके इस रेल बस पर यात्रा कर देती तो मजा आ जाता। फिर यात्रियों का टोटा नहीं रहता, यात्री आते जाते। अब 30 रुपया इसका किराया है। कोरोना के काल में यह बंद हो गई थी, फिर चालू हुई, लेकिन आप देख रहे हैं गिनती यात्री हैं और दो बैठने के लिए 2 बेंच लगे हैं यहाँ। दोनों पर बैठते हैं, कुछ देर तक इंतजार करते हैं। एक बार जाती है, एक बार आती है, फिर एक बार जाएगी, फिर एक बार आएगी, मथुरा से चलेगी, वृंदावन जाएगी और बीच में श्री कृष्ण जन्मभूमि और एक मसान कुछ है ऐसा जगह वहाँ। यानी कुल मिलाकर के इसके 4 स्टॉपेज हैं। बीच में कोई नहीं आएगा, कोई सिग्नल वगैरह नहीं है। तो दोस्तों, हम भीतर भी दिखाएंगे। बड़ी मजेदार यात्रा है।